बच्चियाँ कैसे जाएगी? अभी पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। पहलगाम से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मासूमों का कत्लेआम, मेहमानों का कत्लेआम। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल की मॉनिटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाल दिया गया है। वहीं आखिरी बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। अब पाकिस्तानियों को तो खदेड़ दिया गया, अब योगी की नजर है घुसपैठियों पर। दरअसल भारत और नेपाल के बीच की सीमा को आईएसआई द्वारा अतिक्रमण करने के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए इस खुली सीमा का इस्तेमाल करती है। भारत और नेपाल के बीच का ओपन बॉर्डर एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस एक्शन के चलते आईएसआई के प्लान को ध्वस्त करने का काम किया गया है। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान, अवैध धार्मिक संस्थानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। बहराइच में 89 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि श्रावस्ती में 119 अवैध अतिक्रमण मुक्त कराए गए। इसके अलावा 17 अवैध मदरसे भी मुक्त कराए गए। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बलरामपुर में भी सरकारी जमीन पर 7 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से 2 को स्वेच्छा से हटा दिया गया, जबकि बाकी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से बुलडोजर दनदनाता हुआ गरज रहा है। आपको बता दें कि आईएसआई भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए नेपाल और भारत सीमा का उपयोग करती है, जिसमें भारत में घुसपैठ करना और आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना शामिल है। कथित तौर पर आईएसआई भारत नेपाल सीमा के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए इस खुली सीमा का ही इस्तेमाल करती है, जैसे कि जाली नोटों की तस्करी और हथियारों की आपूर्ति करना। भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर तक खुली हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये आतंकी आसानी से पाकिस्तान से दुबई पहुंचते हैं और फिर वहां से काठमांडू से भारत की ओर आते हैं और दोनों देशों की खुली सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 दशकों में दर्जनों खतरनाक आतंकी भारत नेपाल सीमा पर दबोचे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां अपनी हर रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा को अति संवेदनशील बता चुके हैं और यही वजह है कि पहलगाम में कायराना हमले के बाद योगी ने तगड़ा एक्शन प्लान बना लिया है। अब घुसपैठियों को भी ऐसे ही खदेड़ा जाएगा जैसे पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। फिलहाल योगी का यूपी में एक्शन जारी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन देखने को मिलता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।